नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टम के चतुर्दशा पाठा अर्थात 14वें पाठ आर्यभट्टा का अध्ययन करेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से लिया गया है। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। लोके संसार में, अवबोध्यम समझने योग्य या जानने योग्य या जानना चाहिए, तीनों ही अर्थ हैं इसके। कोई सभी आप एक इसका अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। अचलहा, अचला मतलब स्थिर या गतिहीन, जो चलता नहीं है उसे अचल कहते हैं। अचल पर्वत या पहाड़ का भी पर्यायवाची है। चला अस्थिर या गतिशील। स्वकीय अपने, अक्षय धुरी पर, घूर्णती घूमती है। सुस्थापिता भली भांति स्थापित। प्राथम्येन सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद ज्योतिषी। रूढ़ी प्रचलित प्रथा या रिवाज। प्रत्यादिष्टा प्रतिधन आदिष्टा। बच्चों यहाँ पर यण संधि हुई है, ई के स्थान पर देखिए या हो गया है और ता आधा रह जाता है, ई निकल गई, तो यहाँ पर क्या बन गया प्रत्यादिष्टा। तो ये यण संधि का उदाहरण है। इसका अर्थ है खंडन किया। ख्रीस्ताब्दे ख्रीस्त धन अब्दे, देखिए ता में आ है और इसके आगे यहाँ पर आ है, दोनों आ और आ मिलकर दीर्घ हो गए हैं, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका अर्थ है ईस्वी में। षट सप्तति, सप्तति मतलब 70 और षट का मतलब 6, तो 70 और 6 76, तो ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ देखिए अर्थ इसका 76। वैसी, वैसी का मतलब होता है आयु में, अवस्था में या उम्र में, कोई सा भी एक अर्थ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निकषा, निकषा का मतलब होता है निकट या पास में। वेधशाला, वेधशाला का मतलब है ग्रह या नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आकलनम, आकलनम मतलब गणना या गिनती। आद दधाती, आद दधाती मतलब रखता है। भ्रमंत्या घूमने वाली की या घूमती हुई की, कोई एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। छाया पातेन, छाया पड़ने से, पातेन मतलब गिरने से या पड़ने से। अवरुध्यते रुक जाता है। अपरत्र दूसरी ओर। अवस्थिता स्थित। विश्वसिति इसम, बच्चों ये विश्वसिति जो आपका क्रिया है यह आपकी लट लकार वर्तमान काल की है, लेकिन यहाँ पर आपका इसम जुड़ जाने से ये भूतकाल का अर्थ दे रही है। विश्वास करता था। प्रतिरोध से रोकने का। पंडित मान्यमान नाम, स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, भारी मतलब बड़े विद्वान मानने वालों का। कालातिगामिनी समय को लांघने वाली, काल का मतलब है समय और अतिगामिनी मतलब लांघने वाली या उल्लंघन करने वाली। अब इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, ऐसा दृश्यते ही लोके संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्य गतिशील इति, परंतु इससे यह नहीं समझना, अबोध्य मतलब समझना चाहिए और ना का मतलब नहीं, नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, यानी कि सूर्य चल रहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सूर्य अचलाहा पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। सूर्य अचल है यानी सूर्य अपने स्थान पर है और पृथ्वी चला, पृथ्वी चलायमान है, जो सूर्य की अपनी अक्षय मतलब धुरी पर, घूर्णति मतलब घूमती है, और इस समय यह सुस्थापित सिद्धांत है, यानी भली भांति ये सिद्धांत स्थापित कर दिया गया है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन प्रवर्तिता सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्टा। यह सिद्धांत प्राथम्येन मतलब सबसे पहले, जिसने प्रवर्तिता मतलब शुरू किया, चलाया, सब आसीत वह था महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट, उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी भी थे। पृथ्वी स्थिरावर्तति, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। यह परंपरा प्रचलित, जो रूढ़िवादिता थी, पहले से लोगों ने जो इसके विषय में परंपरा चलाई हुई थी, इसका उन्होंने प्रत्यादिष्टा मतलब खंडन किया, इसको तोड़ दिया। किससे? तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवाः नौकाम स्थिराम अनुभवति। कैसे उदाहरण दिया कि गतिशील यानी चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर
अनुभव करता है और अन्यांच पदार्थान गतिशीलानां गच्छति और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थिता मानवाः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान वेत्ति। ऐसे ही गतिशील पृथ्वी में बैठा हुआ मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेन विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी वर्ष में, देखिए यहाँ पे 476 की आपको संस्कृत दे रखी है। चतुष्शत में, चतुष्शत मतलब 400 और षट का मतलब 6 और सप्तत्यधिक का मतलब 70, तो 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया। तेने विरचिते, उन्हीं के द्वारा रचा हुआ यानी लिखा हुआ आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित है। इस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है कि सूर्य गतिशील नहीं है बल्कि पृथ्वी गतिशील है। ग्रंथो तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता। ग्रंथोऽयं, यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति, विंशति मतलब 20, त्रयो मतलब 3, 20 यानी 20 और 3 23, यानी यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में, वैसी मतलब अवस्था में विरचिता लिखा। ऐतिहासिक ग्रंथ स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के, निक्षा मतलब पास में, आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलन महत्वम आदधाति, जो संख्याओं की गणना के महत्व को रखती है। आर्यभट्टा फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति इसम। आर्यभट्ट फलित यानी कि जो पहले से ज्योतिष शास्त्र में लिख गया था उस पर विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आदृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति, गणित पद्धति के द्वारा की गिनती से के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण के समय में राहु और केतु नामक 2 दानव नहीं हैं, कारण नहीं है। यानी ग्रहण राहु और केतु के कारण नहीं होता है, तो किस कारण से होता है? देखिए बच्चों आगे बता रहे हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। सूर्यम परिता भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणम भवति। सूर्य के परिता मतलब चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा की परिक्रमा के मार्ग में, पथेन मतलब मार्ग में, मार्ग के संयोग से मार्ग में आ जाने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशावरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया गिरने से, पातेन मतलब गिरने से, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते मतलब रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव वैसे ही, देखिए बच्चों यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, तथा धन एव, आपको 2 मात्रा दिखाई दे रही है, ये वृद्धि संधि में होता है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। तो तथैव का मतलब हुआ वैसे ही। पृथ्वी सूर्यो मध्ये समगतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी और सूर्य के मध्य मतलब बीच में आने वाली सूर्य की छाया गिरने से, आने वाली चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। दृश्यते मतलब दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे
तथैव आर्यभट्टस्य विरोधा अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यमानम उपहास पात्रम जाता, वह विद्वानों के बीच में उपहास का पात्र बन गए, यानी मजाक का पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि काल से भी परे थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरा प्रकटिता, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। यानी कि पुराने विद्वानों ने तो उनका उपहास उड़ाया, जो पहले से अपनी उन्होंने सिद्धांत दिए हुए थे, लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्यभट्ट का भी और उनके सिद्धांत का भी आदर किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय और गणित परंपरा के यह विज्ञान परंपरा में यह एक शिखर पुरुष थे, यानी कि महापुरुष थे। अब बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर हमने उत्तर दे दिए हैं, फिर भी हम आपको पढ़ देते हैं। यहाँ पर सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है यानी निकलता है, तो आप उत्तर लिखेंगे पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी, पाटलिपुत्र में। महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद कः अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन है, आर्यभट्टः यानी आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचिता, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा, कौन सा ग्रंथ लिखा था, आर्यभट्टीयम्। अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्टः। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपका, कहा सुस्थापिता सिद्धांता, कौन सा सिद्धांत भली भांति स्थापित है, तो इसका उत्तर बच्चों यहां से लेंगे हम। सूर्य अचला पृथ्वी च चला, यह स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। यहां से लेकर आपको यहां तक इसका आंसर लिखना है, प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न है बच्चों खा नंबर, चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपके पाठ में ही दिया हुआ है। चंद्रग्रहण कैसे होता है, पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। ये 2 का खा है, यदा से लेकर कहाँ तक, चंद्रग्रहणम भवति तक। फिर प्रश्न नंबर 2 का गा है, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है, इसका उत्तर यही है बच्चों, अभी हमने पाठ में पढ़ाया था आपको। यह है पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। यहाँ से पृथ्वी सूर्यों से लेके दृश्य तक इसका उत्तर है। अब इसी प्रश्न 2 का घा नंबर देखते हैं। आर्यभट्टस्य विरोधा किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ, तो इसे हम प्रश्न से शुरू करेंगे बच्चों। आर्यभट्टस्य विरोधा, फिर पाठ में देखिए किस लिए हुआ था, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना कठिन्यम अनुभवन्ति, भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरोधा अभवत्। तो ये 2 का घा का आंसर है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब आपको यहीं से आंसर पूरा कर देना है, इसे प्रश्न से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2 का गा है, प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह कैसे किया गया, तो इसका आंसर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है, आधुनिकै वैज्ञानिकै आर्यभट्टस्य सिद्धान्ते एवं आर्यभट्टे समादरिता प्रकटिता। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम
आर्यभटा इति कृतम। तो ये इसका आंसर है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जहाँ जहाँ आपको ये रेखांकित पद दिखाई दे रहे हैं, इसी के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। तो सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो पश्चिमायाम की जगह क्या लगाएंगे हम? कस्याम। सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। खा नंबर है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा प्रचलिता रूढ़ी पहले से ही प्रचलित थी। तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा की जगह लिखेंगे कया, कया प्रचलिता रूढ़ी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी पृथ्वी स्थिर है, यह क्या प्रचलित थी। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो यहाँ पर आप गणित ज्योतिष की जगह लिखेंगे केन, यानी किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा आपका आर्यभट्ट से योगदानम केन संबद्धम वर्तते, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। घ नंबर है, समाजे नूतन विचारणानां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे सामान्य जनाः बहुवचन में है, तो यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, के लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए के लिखा हुआ है, इसके स्थान पर लिखेंगे। पूरा प्रश्न हो जाएगा आपका। समाजे नूतन विचारणानां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। गा है, पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी और सूर्य दो हैं, दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे कयोः प्रयोग किया गया है द्विवचन का। तो कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करें। तो यहाँ पे ये मंजुषा दी हुई है, इसको मंजुषा बोलते हैं बच्चों। ये बॉक्स में आपको शब्द दिए हुए हैं रिक्त स्थान भरने के लिए। तो पहला है आपका का नंबर, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में गच्छति मतलब अस्त हो जाता है। दूसरा है, सूर्य अचलः पृथ्वी च। सूर्य अचल है और पृथ्वी कैसी है? चला, यानी पृथ्वी चलायमान है। तो 2 नंबर यहाँ लिख देंगे ये वाला। फिर है, स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपनी अक्ष पर यानी धुरी पर घूमती है। कौन घूमती है? पृथ्वी। देखिए नंबर 3 डाला है, आप यहाँ पे इसको पृथ्वी लिखेंगे। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्र से प्रकाशावृद्धते चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तो क्या भरेंगे यहाँ पे? 4 नंबर पे तदा। देखिए यदा के साथ हमेशा तदा आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे तदा लिखेंगे, तब। तदा का मतलब है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला है, नौकायाम उपविष्टा मानवा स्थिराम अनुभवती। नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने को स्थिर अनुभव करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे नौकाम, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौका को क्या अनुभव करता है? स्थिर अनुभव करता है कि नाव रुकी हुई है। तो 5 नंबर का यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है, नौकाम लिखेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है, संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करने हैं। तो देखिए, ग्रंथोयम ग्रंथः धन अयम, सूर्य अचलाः सूर्य धन अचलाः। यहाँ पे आ और आ मिलकर देखिए दीर्घ संधि हो गई है, सूर्य अचला बन गया है। तथैव तथा धन एव, यहाँ पे आ और ए मिलकर आई वृद्धि हो गई है। कालातिगामिनी काल धन अतिगामिनी। ला में क्या है? आ है, और इसके आगे क्या है? आ। तो दोनों आ मिलकर दीर्घा हो गई, दीर्घ संधि हो गई। प्रथम उपग्रह से प्रथम धन उपग्रह से, म में देखिए आ है और यहाँ पे ऊ है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आ और ऊ मिलकर गुण हो गया प्रथम उपग्रह से। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विपरीतार्थक यानी विलोम पद लिखने हैं। तो उदया का क्या होगा? अस्ता। उदय मतलब निकलना और अस्ता मतलब डूबना। अचला, अचला मतलब जो चलता नहीं है, और चला मतलब जो चलता है। तो अचला का विलोम क्या होगा? चला। अंधकार मतलब अंधेरा, और प्रकाशा मतलब प्रकाश। स्थिरा, स्थिर का मतलब
एक जगह स्थिर रहना, और अस्थिरा मतलब जो एक जगह स्थिर न रहे, तो अस्थिरा हो गया इसका विलोम। समादरा, समादरा मतलब अनादरा या निरादरा, दोनों ही हो सकते हैं इसके। समादरा मतलब भली भांति जिसका आदर किया गया हो, और अनादरा मतलब जिसका निरादर किया जा रहा हो, जिसका सम्मान ना किया जा रहा हो, तो अनादरा भी लिख सकते हो या निरादरा भी लिख सकते हो। आकाशस्य, आकाशस्य का मतलब आकाश, और उसका विलोम होगा पातालस्य यानी पृथ्वी का, या पृथिव्याम भी लिख सकते हैं। आकाश का विलोम पाताल या पृथ्वी। अगला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के समानार्थक यानी अब पर्यायवाची इसके लिखने हैं, समानार्थक पद लिखने हैं। जो इसका है जैसा संसारे है तो उसका लोके, ठीक है, पाठ से चुनकर लिखने हैं। आपके पाठ में ये सब शब्द आए हैं। तो संसारे का क्या होगा, लोके, लोके मतलब संसार, और इसका भी मतलब संसार है। इदानीम, इदानीम मतलब सांप्रतम, दोनों एक जैसे अर्थ हैं। देखिए एक जैसे अर्थ वाले ही चुनने हैं आपको। इदानीम मतलब इस समय, और सांप्रतम का मतलब भी इस समय होता है। वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और इसका भी यहाँ पर भी पृथ्वी आएगा, ठीक है। वसुंधरा का मतलब भी पृथ्वी होता है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। समीपम, समीपम मतलब पास में, और निक्षा का मतलब भी पास में। गणनम, गणनम मतलब गिनती करना, और आकलनम का मतलब भी है गिनती करना, तो आकलनम हो गया। राक्षसव, राक्षसव मतलब राक्षस, और दानव मतलब दानव। देखिए द्विवचन में है, द्विवचन में क्यों दिया है, क्योंकि राहु और केतु दो के बारे में आपको पाठ में बताया गया है, तो दो राक्षस हो गए। ऐसे ही दानवों का मतलब यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है, राक्षस। अब अगला है प्रश्न आपका, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचित। नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्य आपको लिखने हैं। तो सांप्रतम, इन जैसे आप हिंदी में आप शब्दों का प्रयोग करके उनसे वाक्य प्रयोग करते हैं, ऐसे यहाँ पर संस्कृत में किए हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं बच्चों, फिर भी पढ़ देती हूँ आपको। सांप्रतम मतलब इस समय, सांप्रतम शीतला पवना चलती, यानी इस समय ठंडी हवा चल रही है। निकषा, निकषा मतलब पास में। विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास में क्या है, बगीचा है। परिता, परिता मतलब चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के परिता मतलब चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्टा, उपविष्टा मतलब बैठा हुआ। पथिका मार्गे उपविष्टा अस्ति, पथिक यानी राहगीर मार्ग में बैठा है। कर्मभूमि, कर्मभूमि मतलब जहाँ पर काम किया जाता है। आर्यभट्टस्य एव कर्मभूमि पाटलिपुत्रम आसीत्, आर्यभट्ट की कर्मभूमि, आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र थी। यहाँ पे एव नहीं लिखेंगे, केवल आप जो है यहाँ से आर्यभट्ट से कर्मभूमि लिखेंगे, ठीक है। आर्यभट्ट की कर्मभूमि क्या थी, पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्रम आसीत्। वैज्ञानिका, वैज्ञानिक जो साइंस से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। सांप्रतम वैज्ञानिका युग अस्ति, इस समय वैज्ञानिक युग है। तो बच्चों ये आपका पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।